Students, we were discussing polymer solution and today is the turn to discuss phase equilibrium of polymer solvent system. इसके लिए गिब्स फेज रूल लगेगा, आपने लास्ट ईयर पढ़ा था. F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2. ये गिब्स फेज रूल है, वेर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है कि हाउ मेनी थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स may be varied, may be changed without changing the number of phases in system. ये प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह ऐसे थर्मोडाइनमिक वेरिएबल्स कितने हम चेंज कर सकते हैं ताकि जितनी नंबर ऑफ फेजेस उसमें हैं सिस्टम में वो चेंज ना हो. सी इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज. आपने सारा कुछ पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर में फेज रूल, ठीक है. पी इज द नंबर ऑफ फेजेस, ठीक है. अगर आपका जैसे पॉलीमर सॉल्वेंट सॉल्यूशन जब बनेगा तो सॉल्वेंट लिक्विड होगा, पॉलीमर सॉलिड होगा. इस तरह के सॉलिड और लिक्विड सिस्टम अगर है तो वो प्रेशर चेंज करने से बहुत ज़्यादा फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ता, तो प्रेशर इंडिपेंडेंट हो जाता है वो. तो इस तरह के फेज रूल को यहाँ पे +2 की जगह +1 लगाते हैं, द रिड्यूस्ड फेज रूल बोलते हैं उसको. वो है F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1. क्या बोलते हैं इसको? रिड्यूस्ड फेज रूल. इसमें प्रेशर का कोई चेंज इज नॉट अफेक्टेड बाई चेंज इन प्रेशर लाइक सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. फेज रूल इक्विलिब्रियम पे ही लगता है. जब सोल्यूशन बनेंगे तो सॉलिड एंड लिक्विड दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. और सॉलिड को कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेशर चेंज करने से ज़्यादा, और लिक्विड को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. गैसेस को फर्क पड़ता है प्रेशर से. सो ऐसे सिस्टम के लिए हम रिड्यूस्ड फेज रूल लगाएंगे. F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1. फिर अब यहाँ पे ले लो, अगर कंपोनेंट दो हैं, एक तो पॉलीमर होगा, दूसरा क्या है आपका सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है. और फेज अगर एक ही है, होमोजीनियस अगर ये है, तो F कितनी आएगी? 2 माइनस 1, कंपोनेंट 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 गए तो ये क्या आ गया? 2. सो दो वेरिएबल चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, ठीक है. दो थर्मोडाइनमिक वेरिएबल हो गए, एक होगा टेम्परेचर और दूसरा क्या होगा? कंसंट्रेशन. और अगर कंपोनेंट दो ही हैं, फेजेस भी दो हैं, देन इट इज 2 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज 1. सो यहाँ पे कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं है, एक ही वेरिएबल है, दैट इज टेम्परेचर. अब टेम्परेचर के ऊपर के बेस के ऊपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है? एट विच द टेम्परेचर एट विच 2 फेजेस बिकम मिसिबल इन ऑल प्रोपोर्शन. जो मर्जी प्रोपोर्शन हो, कंसंट्रेशन जो मर्जी हो, दोनों फेजेस आपस में मिक्स हो जाएंगी. इस टेम्परेचर को क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर बोलते हैं. अब सॉल्यूशन जो है पॉलीमर का, वो लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर शो कर सकते हैं कुछ. उसमें क्या है कि दो फेजेस हीट करने से मिक्स नहीं होती, कूल करने से मिक्स होती है, ठीक है. ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वो दो फेजेस हैं, अगर आप उनको हीट करें, जितना मर्जी हीट करें, फेजेस दो के दो ही रहेंगी. लेकिन अगर आप उसको कूल करेंगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा ठंडा करते करते कि वहाँ उसके ऊपर और उससे नीचे और ठंडा करेंगे तो एक ही फेज में बन जाएंगे वो. तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं सोल्यूशन विच शो लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर. कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जहाँ पे पॉलीमर और सॉल्वेंट घुलेंगे विद राइज इन टेम्परेचर. 2 फेजेस बिकम मिसिबल एट ए टेम्परेचर हायर देन ऑर्डिनरी टेम्परेचर. तो यहाँ पे मिक्सिंग दो फेजेस का ऑर्डिनरी होती है बाय हीटिंग, ठीक है. तो एक सिस्टम पॉलीमर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सिस्टम जब घोलते हैं हम, इट में शो लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर. और कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों शो करते हैं, लोअर एज वेल एज अपर, ठीक है. फॉर लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर मिसिबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. फॉर अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर मिसिबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. फॉर बोथ, जो दोनों शो करते हैं उनकी इंक्रीज भी करती है और डिक्रीज भी करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो ये तो हो गया अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर. फिर नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ फेज सेपरेशन. ये भी एक चीज है, ठीक है.
ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर दो फेजेस जस्ट सेपरेट हो जाए, सॉल्यूट अलग और सॉल्वेंट अलग, जस्ट सेपरेट हो जाए, वो ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, फेज सेपरेशन टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ फेज सेपरेशन। ठीक है, यहाँ पे व्हेन टू फेजेस शो सेपरेशन एट every concentration of solution in a binary polymer solution, separation of a homogeneous clear solution into two phases is indicated by slightly clouding of system। क्लियर था, फिर क्लाउड जैसा बन जाएगा, मतलब एक फेज दूसरी फेज से डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, और फेज डायग्राम बनाई जाएगी इस बेस के ऊपर अगर हम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं फेज डायग्राम क्लाउड पॉइंट मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम, क्लाउड पॉइंट मेथड। इसमें हम करते क्या है, स्लो एंड अल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग, धीरे धीरे हीट करेंगे और उसके बाद अल्टरनेट मीन्स उसके बाद कूल करेंगे, फिर हीट करेंगे, फिर कूल करेंगे। कब तक, जब तक कि आपका टीपीएस ना आ जाए, टेम्परेचर ऑफ फेज सेपरेशन ना आ जाए, और नोट करते रहते हैं टेम्परेचर। ठीक है, एंड नोटिंग द टेम्परेचर ऑफ फेज व्हेन इट बिकम्स क्लाउडी एंड क्लियर। जब क्लाउडी होगा तब करेंगे, फिर उसके बाद ठंडा करेंगे, उसके बाद फिर क्लियर हो जाएगा, क्लियर का भी टेम्परेचर नोट करेंगे। देन ए ग्राफ ऑफ टी वर्सेस कंपोजिशन इज प्लॉटेड, टेम्परेचर वर्सेस कंपोजिशन का ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। अब कंपोजिशन जो है वो उसको एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। मोल फ्रैक्शन आप जानते हैं, जाई 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस कंपोनेंट 2। नंबर ऑफ मोल कहते हैं वेट ऑफ दैट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ दैट। तो इस तरह से चलता है, और आप जानते हैं जाई 1 प्लस जाई 2 मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इस तरह से वेट फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ओमेगा 1 इज इक्वल टू W1 अपॉन टोटल वेट, W1 प्लस W2, ओमेगा 2 इज इक्वल टू W2 प्लस W1 प्लस W2, एंड ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इज आल्सो इक्वल टू 1। तीसरा मेथड है वॉल्यूम फ्रैक्शन, Phi1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ partial volume of component 1 divided by total volume, that is volume of partial volume of component 1 plus partial volume of component 2. Similarly, Phi2 will be partial volume of component 2 divided by total volume. ठीक है, where Phi1 and Phi2 is also equal to 1। और चौथा है सॉल्युबिलिटी के बेस के ऊपर भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। वो क्या है, कंपोजिशन को, कि कितने ग्राम पॉलीमर हमने डिसॉल्व किया था 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में। तो ये पहली फेज डायग्राम है। दिस इज, देखिए दो फेजेस थी, वॉल्यूम फ्रैक्शन है, वॉल्यूम फ्रैक्शन इस तरफ को इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इस तरफ को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, वॉल्यूम फ्रैक्शन में Phi1 और Phi2 वाला लिया था। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फेजेस हैं और एक टेम्परेचर आएगा किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर। इस वॉल्यूम फ्रैक्शन पे ये टेम्परेचर है, इस पे ये है, इस पे ये है, इस पे ये है। ठीक है, इस ABC ग्राफ के ऊपर एक ही फेज है एट एनी पॉइंट। ये एक्स पॉइंट यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, एक ही फेज है। और इसके नीचे क्या है, दो फेजेस है। तो ये फेज डायग्राम होगी इसकी। ठीक है, तो solubility of two phases increases with temperature, so it is upper critical solution temperature। सो नीचे लो कम टेम्परेचर पे दो फेजेस हैं, हाई टेम्परेचर पे एक ही फेज है, इट मीन्स सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है टेम्परेचर के साथ। सो एनी पॉइंट एक्स और वाई कहीं पे भी हो, ये पॉइंट यहाँ पे दो फेजेस होंगे, और एक्स इसके ऊपर कहीं पे भी हो, ये एक ही फेज होगी। अब ये मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा है तो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, ये यहाँ पे हाईएस्ट अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पॉइंट बी पे दिया गया है। ठीक है, हाईएस्ट पीक उसकी यहाँ है। तो मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा है तो ये भी ऊपर होगा, कम है तो थोड़ा नीचे होगा, और कम है तो और कम है। इस तरह से M1 इक्वल टू M2 ग्रेटर देन M3 ग्रेटर देन M4। अपर क्रिटिकल मीन्स अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इंक्रीज विद मॉलिक्यूलर मास। अब दूसरे जो रह गए वो हैं सॉल्यूशन विद हैविंग लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो इससे उल्टा ग्राफ आएगा, यहाँ पे ऐसा था तो यहाँ पे ऐसा है। दिस समझना है, यहाँ पे दो फेजेस ऊपर हैं, यहाँ पे एक फेज नीचे है। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी
इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पे इस पॉइंट के नीचे कहीं पे भी एक ही फेज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फेजेस 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये भी दो तरह के लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर होते हैं। एक वो पॉलीमर सॉल्वेंट सिस्टम लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर शो करते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है, जैसे आप हीट करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाएगी, टूटती जाएगी। सो जितना ठंडा होगा उतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो एक ही फेज होगी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की। जैसे जैसे आप गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटती जाएंगी, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट अलग अलग हो जाएंगे, 2 फेजेस दिख जाएंगे आपको। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, सो लेसर मिसिबिलिटी। सो लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, ये भी इसमें फाइंड आउट किया गया है। और इन ऐसे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनका लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर होता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट। ठीक है, नेक्स्ट इज ऐसे भी हैं पॉलीमर सॉल्वेंट सिस्टम विच हैव सिमिलर केमिकल नेचर बट डिफर इन साइज। ठीक है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, उनमें भी ग्राफ तो वैसा ही आएगा, लेकिन लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर जो है उनके बॉइलिंग पॉइंट के बाद आता है, अबव द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और ऐसे भी सॉल्यूशन हैं जो दोनों शो करते हैं पॉलीमर सॉल्वेंट सिस्टम हैविंग बोथ अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर एंड लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। जैसे मान लो पॉलीस्टाइरीन और साइक्लोहेक्सेन है, पॉलीस्टाइरीन इज द पॉलीमर, साइक्लोहेक्सेन इज द सॉल्वेंट। इसका अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर 30 डिग्री है और लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर 180। इसका मतलब अपर क्रिटिकल सोल्यूशन बहुत हीट करने के बाद लोअर क्रिटिकल सिस्टम आता है। तो अपर क्रिटिकल सिस्टम जब हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ इसके साथ इसको, तो ये आया लो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर इंक्रीज किया, यहाँ पे अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर आ गया है। तो यहाँ 2 फेजेस थी, इसके ऊपर एक ही फेज आएगी। कब तक? जब तक कि इसका लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर ना आ जाए। उसके बाद फिर लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर के बाद फिर से ये सेपरेट हो जाएगा और 2 फेजेस आ जाएंगी। सो ये लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर का ग्राफ है, ये अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर का ग्राफ है। इस ग्राफ के नीचे 2 फेजेस, इस ग्राफ के ऊपर भी 2 फेजेस, और इसके बीच का जो रीजन है उसमें क्या है, 1 फेज। और ऐसे भी है जिसमें अपर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, उसमें ग्राफ ऐसा आता है। ये लोअर क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर का होगा, ये अपर क्रिटिकल का होगा। तो इस गोले के बीच में 1 फेज और इसके ऊपर और नीचे ऊपर और नीचे 1 फेज और गोले के अंदर 2 फेजेस। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में थी ये फेज डायग्राम्स इसकी। सो एट टेम्परेचर लोअर देन क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर कंप्लीटली मिसिबल है, 1 फेज है। एट टेम्परेचर ग्रेटर देन अपर क्रिटिकल सोल्यूशन कंप्लीटली मिसिबल, दैट इज 1 फेज। और इन दोनों के बीच का टेम्परेचर है देन इट इज पार्टली मिसिबल एंड 2 फेजेस आर विजिबल। सो थैंक यू।